नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अक्षत योग में। दोस्तों, आज हम जानेंगे यूट्रस प्रोलैप्स के बारे में, ये क्यों होता है और ऐसे में हमें क्या खान पान खाना चाहिए और कौन से यौगिक विधियां हैं जो कि आप इस समस्या के लिए कर सकते हैं। दोस्तों, जो आपका यूट्रस प्रोलैप्स होता है ये ज़्यादातर जो है आफ्टर 40 इयर्स महिलाओं में होता है, यानी कि जो वुमेन्स होती है, हमारी जो वुमेन्स है, नारी शक्ति है, उनमें ये होता है। तो इसमें क्या होता है, जो मुख्यतः इसका कारण यही है कि जो मसल्स होती है, जो मांसपेशियाँ होती है, हमारी कोर मसल्स होगी और पैल्विक मसल्स होती है, उनमें क्या होती है, वो स्ट्रेंथन नहीं रहती है, यानी कि वो कमज़ोर हो जाती है। और यदि मसल्स कमज़ोर है तो इसका मतलब कि जो नाड़ियाँ हैं वो भी कमज़ोर हो जाती है, जिस कारण क्या है, जो आपका यूट्रस है उसमें प्रोलैप्स हो जाता है, वो बाहर की ओर अपनी जगह से नीचे की ओर आना शुरू कर देता है। तो इसमें एक चीज़ है, खान पान हमें क्या करना चाहिए। खान पान में जो है मुख्यतः आप इसमें ऐसे आहार ले सकते हैं जो कि एंटीऑक्सीडेंट है, जैसे कि आपका आंवला हो गया, है ना, और हल्दी हो गई, जो कि स्किन को, जो सेल्स को स्ट्रेंथन करे, ब्लड को जो है प्योरीफाई करने में मदद करे। इस तरह के जो है आहार आप ले सकते हैं। और परहेज जैसे कर सकते हैं ऐसी चीज़ों का जो कि पाचन आसानी से हो जाए और पाचन शक्ति को बढ़ाने में मदद करे। यानी कि जैसे आटा होता है तो बहुत ही वैसा जो महीन आटा लोग आजकल खाते हैं तो उसे ना खाएं, जिससे कि पेट में क्या है वो चिपक जाता है हाथ में। यानी कि कुल मिला के जो पाचन शक्ति है वो किस आहार से अच्छी होती है, ऐसा आहार लेने की आवश्यकता होती है। तो इसमें आप मैदा ना खाएं इस तरह की, या ऐसे एक पदार्थ जो एसिडिटी करते हो, तो उस प्रकार के पदार्थों को आप सेवन उस समय के लिए बंद करते हैं। खाएं क्या क्या, अनार ले सकते हैं साथ में। तो ये कुछ सामान्य चीज़ें जो आप कर सकते हैं। दूसरी बात क्या है दोस्तों, अधिकांश जो ये होता है तो देखा गया है कि जो लोग ज़्यादा खड़े रहते हैं ना, या टांगे जिनकी जो लोअर जो बॉडी की मसल्स होती है, यानी कि हैमस्ट्रिंग जो पैर की मसल्स होगी, या पैल्विक की मसल्स और कोर मसल्स, ये जिनकी मजबूत नहीं होती है उन लोगों में ज़्यादा होता है। जो लोग खड़े होते हैं तो उनमें ये समस्या आने की हो रहती है। तो आपको करना क्या है, आप कई बार कुर्सी में बैठे तो कोशिश करिए पैर को जितना सीधा रख सकते हैं। ऐसे ही कहने का अर्थ है कि ज़्यादा समय तक खड़े ना रहे तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो हमें काम क्या करना है, हमें जो मसल्स है, यानी कि कोर मसल्स है और पैल्विक मसल्स है, इनको स्ट्रेंथन करना है। उसके लिए मैं कुछ अभ्यास बताऊंगा जो कि उसमें बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। बाकी घबराने की कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम यौगिक क्रियाओं के द्वारा भी काफ़ी हद तक ठीक कर सकते हैं। तो इसमें देखिए, मैंने कहा खड़े होकर स्ट्रेचिंग जो है, खड़ा होना इसमें ठीक नहीं, तो बैठ के ही जो है साइड को स्ट्रेच कैसे करें। इस तरह से आप अपने दाएं हाथ को किनारे रख सकते हैं और बाएं हाथ को श्वास भरते हुए इस तरह से ऊपर उठाएंगे, इनहेल, और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे, देखिए मैं दाएं हाथ से क्या कर रहा हूँ, बाहर की ओर चलने की कोशिश कर रहा हूँ, इस तरह से नीचे जाएंगे। तो कोशिश क्या करनी है, जो चेस्ट होगी ये खुली हुई रहनी चाहिए और आपका जो बायां बटक है वो जमीन में ही रहना चाहिए, यानी कि मैट में ही रहना चाहिए, वो ऊपर नहीं उठना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें। और इस तरह से नीचे, तो इससे स्ट्रेच कहाँ आएगा, आपके अच्छे से कोर मसल, जो साइड ऑफ द बेली फैट है उसमें स्ट्रेच आएगा। तो आप इसका अभ्यास इस तरह से कर सकते हैं। फिर वापस आएंगे, सांस भरेंगे, सांस छोड़ेंगे। इसी अभ्यास को सांस भरते हुए और सांस छोड़ते हुए विपरीत दिशा में करेंगे, और सांस भरते हुए वापस सांस छोड़ते हुए नीचे आ जाएंगे। तो यानी कि हमने साइड में स्ट्रेच दिया सुखासन में बैठ करके। एक ये हो गया जिसका अभ्यास आप कर सकते हैं। मैं भी कहता हूँ हर वीडियो में यथा सामर्थ्य, जितना आपका शुरुआत में सामर्थ्य है उतना रुकें और वापस आ जाएं। श्वास को रोकना नहीं है। अभ्यास को करने से क्या होता है, जो आपका गोनाड ग्लैंड्स है, यानी कि जो हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के लिए जो ग्लैंड्स काम करते हैं हार्मोन सेक्रेशन के लिए, वो ग्लैंड एक्टिव हो जाते हैं। वहाँ पे क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है प्लेंटी ऑफ क्वांटिटी में पहुंच पाता है, जितना कि रिक्वायर्ड होता है हमारे ग्लैंड्स को, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के ग्लैंड्स को। ठीक है, तो देखिए ये है बटरफ्लाई पोज, इसको बद्ध कोणासन भी कहते हैं। तो इस तरह से आपको कर लेना है। तो शुरुआत में आप बिल्कुल ऐसा नहीं कर पाओगे जैसा मैं अभी कर रहा हूँ। तो आप क्या करोगे उस समय, आप इस तरह से पैरों को इतना दूर रख लेंगे, है ना। मैं कभी डिटेल में एक एक पोस्चर के बारे में भी बताऊंगा, अभी मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि क्या क्या आप कर सकते हो। इस तरह से आप पैरों को रख लेंगे, और जो लोग नहीं कर पा रहे हैं उसको वो थोड़ा आगे पैरों को रख सकते हैं, और इस तरह से पैरों को पकड़ ले
और सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ कमर सीधी होनी चाहिए, आगे ऐसे झुका नहीं रहना है, ये थोड़ा गलत हो जाता है। यहाँ से क्या करना है, अपने पैरों को हल्का हल्का हिलाने की कोशिश करनी है। तो बहुत से लोगों के पैर बहुत ही मोटे होते हैं, थाइस बहुत ही फैटी होती है, तो उन लोगों को क्या करना है, वो हाथों की मदद से इस तरह से हाथों का सपोर्ट लेंगे और इस तरह से पैरों को ऊपर नीचे बढ़िया से मूवमेंट देंगे। तो जब आप इसका अभ्यास करोगे तो अभी जो मैं महसूस कर रहा हूँ, बहुत ही अच्छा स्ट्रेच आप पैल्विक पार्ट में महसूस करोगे, और जिससे ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वहाँ पहुँचेगा और आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को हेल्दी करेगा, है ना। और यूट्रस के लिए भी डेफिनेटली बहुत ही अच्छा है, क्योंकि जो मसल्स है और जो नर्व्स है उसको वो क्या कर देगा, स्ट्रेंथन करेगा, ठीक है, मजबूत कर देगा। तो ये चीज़ें हैं, ठीक है। तो इसको आप अभ्यास आराम से शुरुआत में सांसों के साथ 3 से 4 मिनट या 2 मिनट, जितना आपका सामर्थ्य है उतना कर सकते हैं। तो ये हो गए 2 अभ्यास, ठीक है, जिनको आप कर सकते हैं। अगला अभ्यास क्या है, अगला अभ्यास करेंगे जो है वो करेंगे हम सेतु बंधासन का अभ्यास, ठीक है। सेतु बंधासन कैसे करना है, देखिए मैं सेतु बंधासन के ऊपर एक वीडियो बना चुका हूँ, साइटिकल में भी बहुत ही अच्छा होता है। लेकिन अब देखिए इसमें कैसे करना है, आपको कुछ इस तरह से लेट जाना है आराम से कमर के बल, और सांस भरते हुए इस तरह से ऊपर जाना है और सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस छोड़ते हुए ऊपर जाना है, सांस छोड़ते हुए नीचे, फिर सांस भरते हुए ऊपर, और यहाँ पर जितना रुक सकते हैं उतना रुकने का प्रयास करना है, ठीक है। और देखिए जो पोजीशन है इसको अलाइन करने की कोशिश कीजिए, मैं पहले भी बता चुका हूँ, घुटना और एडी दोनों एक लाइन में 90 डिग्री के एंगल पे रहनी चाहिए, ठीक है। श्वास छोड़ते हुए नीचे, रिलैक्स। तो जो हमारा प्रयास है, प्रयास क्या है, हम कोई भी जो पोस्चर कर रहे हैं उस पोस्चर में हमारा हम जो एग्जैक्टली करना चाह रहे हैं वो ये करना चाह रहे हैं कि जो यूट्रस है, कभी कभी क्या हो जाता है, जो वेगिना होती है ना, तो उसके द्वारा आप जिनको ये समस्या रहती है उनको महसूस भी होता है कि बाहर आ रहा है, लेकिन तो हो क्या रहा है, जब हम इस पोस्चर को कर रहे हैं तो वो वापस अपनी पोजीशन में ऊपर जा रहा है, ये चीजें हो रही है। तो आप इसको करोगे तो आप खुद महसूस करोगे इस चीज को, ठीक है। मैं इसके लिए एक मुद्रा भी बताऊंगा बाद में, अश्विनी मुद्रा या मूल बंध के बारे में बताऊंगा कि किस तरह से ये हेल्पफुल है, ठीक है। तो एक चीज तो ये हो गई। अब एक और एक्सरसाइज मैं आपको बता देता हूँ जो कि आपके पैल्विक को, बटक मसल्स को और जो कोर मसल्स है इसको स्ट्रेंथन करेगी। तो उसके लिए आपको क्या करना है, इस तरह से यहाँ पे इस पोजीशन में आ जाना है, टॉप टेबल पोजीशन इसे कहते हैं, मेज की तरह शरीर की स्थिति। और देखिए कई लोगों को घुटनों की समस्या होती है साथ में, तो वो लोग क्या कर सकते हैं, देखिए या तो कोई कंबल फोल्ड करके यहाँ पे रख लीजिए, अदरवाइज जैसे मेरे पास मैट है तो मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे इसी का ही जो है इस तरह से फोल्ड कर दिया और यहाँ पे रख दिया, ठीक है। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। और यहाँ से क्या करना है, देखिए सांस भरते हुए मैंने अपने दाएं पैर को ऊपर उठाया, तो दाएं पैर को जब ऊपर उठाया तो यहाँ पे बड़े अच्छे से मेरे जो बटक्स हैं वो एंगेज हो गए हैं। सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। तो इसका भी आप डेली जो है 10 से 20 बार अभ्यास कर लीजिए, 10 बार राइट लेग से, 10 बार 20 लेग से। अब इसमें एक और वेरिएशन ऐड कर लेते हैं। देखिए इसमें क्या करना, आपने सांस भरते हुए दायां पैर ऊपर और आप सांस भरते हुए अपना बायां हाथ भी ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे और सांस भरते हुए ऊपर और सांस छोड़ते हुए नीचे। तो जब आप इन पोस्चर का अभ्यास करोगे आपको खुद ही बहुत ही अच्छा लगेगा, ठीक है। मतलब कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि इम्प्रूवमेंट आ रही है। जिस उद्देश्य के लिए हम इसका अभ्यास कर रहे हैं वो आपको लगेगा कि कहीं ना कहीं उसमें क्या है, आपको मजबूती महसूस होगी और वो जो आपको इम्प्रूवमेंट आपको महसूस होगा। अगला अभ्यास मैं कर रहा हूँ क्योंकि मैं कह रहा हूँ स्ट्रेच देगा, ठीक है, पैल्विक में, तो वो है पर्वतासन का। पर्वतासन के ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ, उसको कैसे करना है, तो पर्वतासन की मैं आपको बता नहीं रहा हूँ कि कैसे करना है, ठीक है। आप मेरी उसमें जा सकते हो, देख सकते हो। चलिए कोई नहीं, एक बार दिखा देता हूँ। फिर भी कुछ इस तरह से पर्वतासन को करना है। जब आप करोगे तो अच्छा, बहुत ही अच्छा स्ट्रेच इस रीजन में आएगा, ठीक है। और ये जो है आपका बढ़िया से हो जाएगा। एक पर्वतासन भी हो गया। तो मैंने आपको आसन बहुत बता दिए। त्रिकोण आसन भी इसमें बहुत ज़्यादा फायदेमंद है, जिसके मैं बारे में बता चुका हूँ ब्रीफली, ठीक है। अब एक चीज़ और ध्यान रखिए, एक बात का आपको ध्यान रखना है, जैसे कि इंडियन टॉयलेट होता है और एक होता है विदेशी टॉयलेट, ठीक है। तो आजकल लोग क्या है, ज़्यादातर विदेशी टॉयलेट में बैठ रहे हैं। उससे दिक्कत क्या होती है, जो हमारी
ये रीजन, पैल्विक रीजन की मसल्स होती है, उनमें क्या है, वो मजबूत नहीं हो पाती है। तो कोशिश करिए कि जो इंडियन टॉयलेट है उसका यूज करना शुरू करिए, ठीक है। अगर किसी को कोई समस्या, सीरियस समस्या है, कोई किसी प्रॉब्लम की वजह से, यानी कि घुटने की समस्या की वजह से इंग्लिश टॉयलेट में बैठते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, जब ठीक हो जाए तब इसमें बैठने का प्रयास करिए। वो हमारा आसन भी योग में आता है, जिसका नाम हम मलासन कहते हैं, ठीक है। इसको जो हम हमारे इंडियन टॉयलेट में बैठने की पोजीशन होती है वो कुछ इस प्रकार से होती है, तो इसे योग में मलासन कहते हैं। इससे ये पूरा पार्ट स्ट्रेच होता है और मजबूती आती है, और जिससे ये अंदर के ऑर्गन को अच्छे से जो है इंटर कनेक्ट कर पाता है, यानी कि उनके साथ बॉन्ड उसका अच्छा रहता है, वो उनको आसानी से जाने नहीं देता है, ठीक है, क्योंकि वहां से एक्सरसाइज मिल रही है। तो ये कुछ बात थी जो मैं जानता था यूट्रस प्रोलैप्स के बारे में। तो आप इनको करके देखिए कैसा लगता है ना, ये जरूर आपको मदद करेगी। आखिरी बताना चाहूंगा वो है ओम का उच्चारण। ओम का उच्चारण बहुत जरूरी है। तो ओम जो है 3 शब्दों से मिलकर बना है, आ, उ और मा। तो आ शब्द का उच्चारण हमारे नाभि से उत्पन्न होता है। कोई भी शब्द उच्चारण जो है वो नाभि से होता है। तो जब हम ओम का उच्चारण करते हैं तो सबसे पहले पेट को भीतर की ओर जाना चाहिए। तो जब पेट ऊपर खींचेगा तो आप ऑटोमेटिकली आपको महसूस होगा जो नीचे वाले ऑर्गन जितने हैं वो ऊपर की ओर खींचते हुए महसूस होंगे। आप इसको करके देखिए। देखिए मैं करके दिखा रहा हूँ, कमर सीधी होनी चाहिए, कैसे भी बैठ सकते हैं। मैं सिर्फ आ का उच्चारण करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। पेट बाहर है, सांस भरी, आ, तो आप इसको करके देखिएगा, आप खुद ही महसूस करोगे जो भी ये वेगिना वाला पार्ट है, ठीक है, जैसे मेरे आगे का पार्ट है बॉडी का, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का पार्ट है, वो ऊपर की ओर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। तो यही हमें एग्जैक्टली इसमें करना है, और धीरे धीरे वो अपनी पोजीशन में वापस आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि मसल्स को जो है मसल्स स्ट्रेंथन हो जाएगी, ठीक है। ये कुछ चीज़ें जो आप कर सकते हैं। मैं प्राणायाम भी इसके बारे में मैं अगले वीडियो में कोशिश करूंगा प्राणायाम के बारे में भी इस विषय में बताऊं। अभी के लिए वीडियो क्योंकि लंबी हो रही है। आप सभी घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, मिलेंगे अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही।